आवाज की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी मैथिली तरफ से हरे हरे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सोवन सिंह भंडारी की यादें। सोवन सिंह भंडारी एक बार हुजूर बड़े महाराज जी के समय की बातें सुनाते हुए बता रहे थे कि कैसे महाराज जी, सोती, कप्तान, पुरुषोत्तम सिंह और वे सब बचपन के साथ साथ खेलते थे और सब साथ ही डेरे में बड़े हुए। बाद में वे सब सावन सर्विस लीग के सदस्य बने और बड़े महाराज जी के समय में एक साथ इस संस्था में काम करने लगे। सोवन सिंह जी ने बताया कि महाराज जी जब सतगुरु पद पर आए तो उस समय वे खुद भी डेरे में ही थे। सुनाते सुनाते उनके मुंह से निकल गया कि महाराज जी इस उच्च पद को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं। यहाँ तक कि वे डेरा छोड़कर चले भी गए थे, लेकिन जब हमने उनसे इस बारे में और बताने के लिए आग्रह किया तो वो मौन साधे रहे। ये बात मेरी मन में थी और मौका आने पर मैंने महाराज जी से इस बारे में पूछा। महाराज जी ने कुछ झिझकते हुए कहा, ये सच है, मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक पक्षी की तरह पकड़कर पिंजरे में रख दिया गया है। कौन सा पक्षी पिंजरे में बंद होना चाहता है, वह हमेशा बाहर निकलने की कोशिश में पंख फड़फड़ाता रहता है। यही कोशिश मैं कर रहा था। जानी सन बनाए जाने की दिशा में एक संकेत। एक दिन महाराज जी 1951 की सर्दी के मौसम की शुरुआत के उस घटनाक्रम को याद कर रहे थे जो अंत में उन्हें डेरे ले गया। सरदार बहादुर जी के चोला छोड़ने के कुछ महीने पहले अपने सिरसा के दफ्तर में महाराज जी को राय साहब मुंशी राम का एक छोटा सा पत्र मिला, जिसके साथ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक फॉर्म भी था। पत्र में लिखा था कि महाराज जी फार्म पर दस्तखत करके भेज दें ताकि बैंक में एक संयुक्त खाता खोला जा सके। सरदार बहादुर जी और राय साहब मुंशी राम के दस्तखत फार्म पर पहले से ही थे। महाराज जी को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था कि उनके दस्तखत क्यों करवाए जा रहे हैं, इसलिए उस फार्म को अपने पिताजी के पास सिकंदरपुर ले गए और सब कुछ बताकर उनसे पूछा, क्या आपको मालूम है कि मेरे दस्तखत किस लिए चाहिए? महाराज जी के पिताजी ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें चाहिए कि जैसा उनसे कहा गया वैसा ही करें। साथ ही ये भी कहा गया कि सतगुरु का हुक्म हमेशा बिना किसी सवाल से मानना चाहिए, क्योंकि वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है। ये तो सभी जानते हैं कि महाराज जी के पिताजी की एक आज्ञाकारी शिष्य के आदर्श उदाहरण थे। हुजूर बड़े महाराज जी के समय में उनके पुत्र होते हुए भी वह बिना कोई सवाल किए बड़े महाराज जी की हर इच्छा का पूरी तरह से पालन किया करते थे। इस प्रकार महाराज जी ने अपना पिताजी की सलाह के मुताबिक बैंक के फार्म पर दस्तखत करके राय साहब मुंशी राम को लौटा दिया। साथ ही उनको लिखा कि बेहतर होता अगर ये भी बता दिया जाता कि ये दस्तखत क्यों करवाए जा रहे हैं। हरे हरे।